फ्रेंड्स, तो आज आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक और बार रेडी हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन सीरीज़ का एक और नया क्वेश्चन लेकर के। दैट इज़ इफ़ A1 A2 एंड A3 डैश 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 AN आर इन AP। तो ये सारे नंबर्स हैं A1 A2 A3 जो कि AP में है विद द कॉमन डिफरेंस D। इनका कॉमन डिफरेंस D है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन द सम ऑफ द सीरीज, हमें इन सीरीज़ का सम बताना है। जो सीरीज़ कौन सी है, ये वाली साइन डी ब्रैकेट सेक A1 सेक A2 प्लस में सेक A2 सेक A3 प्लस में डैश 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 सेक AN -1 सेक AN। तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो अप्रोच सबसे पहला होगा वो ये होगा कि ये सारे नंबर्स हमें A1 A2 A3 ये सब AP में दिए हुए हैं। तो AP का अगर कोई नंबर AP में है तो उसका हम जानते हैं कि जो A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ इक्वल टू डैश 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 AN माइनस AN -1। और ये सभी जो होंगे ये इक्वल होंगे किसके, D के। दैट इज़ कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम अगर किसी तरह माइनस के टर्म्स में लेते आए तो ये सारे जो टर्म्स बीच वाले कट जाएंगे और हमें जो सीरीज़ का सम होगा वो आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में रखेंगे। तो देखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी क्वेश्चंस होगा तो उसमें अगर सेक के हैं या कॉसेक के हैं तो उन्हें हम चेंज कर लेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में। तो सेक है तो इसको हम कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में कॉस A1 कॉस A2 प्लस में 1 कॉस A2 कॉस A3 प्लस डैश 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 1 कॉस AN -1 कॉस AN। ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन D को अंदर लाएंगे और जो D होगा उसके जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज़, हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर साइन, यहाँ पर अगर A1 A2 है तो मैं इस D को भी A2 माइनस A1 के टर्म्स में लिखूँगा ताकि ये कटने में आसान रहेगा। साइन A2 माइनस A1 अपॉन में कॉस A1 कॉस A2 प्लस का साइन A3 माइनस A2 अपॉन में कॉस A2 कॉस A3 प्लस डैश 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 प्लस में हो जाएगा हमारा साइन AN -1 अपॉन में कॉस AN -1 कॉस AN। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा हो जाएगा वो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो साइन है इस साइन को हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको पता होगा कि साइन A माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन A कॉस B इन माइनस में कॉस A साइन B। तो उसी तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा साइन A2 कॉस A1 माइनस में कॉस A2 साइन A1 अपॉन में कॉस A1 कॉस A2 प्लस का फिर हम लोग लिखेंगे साइन A3 कॉस A2 माइनस का हो जाएगा साइन A3 कॉस साइन A2 कॉस A3
अपॉन में कॉस A2 कॉस A3 प्लस डैश 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 प्लस में साइन AN कॉस AN-1 माइनस में कॉस AN साइन AN-1 अपॉन में कॉस AN-1 इंटू में कॉस AN। ये जो हमारा ब्रैकेट है वो थोड़ा थोड़ा ओपन हो गया और अब हमें अपना टर्म्स कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा, दैट इज़ इसको इससे, और ये माइनस का साइन है तो ये ये जो डिनोमिनेटर है दोनों से दोनों के डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो साइन A2 कॉस A1 अपॉन में हो जाएगा कॉस A1 कॉस A2 माइनस का कॉस A2 साइन A1 अपॉन में हो जाएगा कॉस A1 कॉस A2 प्लस में ये हो जाएगा साइन A3 कॉस A2 अपॉन में कॉस A2 कॉस A3 माइनस का हो जाएगा हमारा ये साइन A2 कॉस A3 अपॉन में कॉस A2 कॉस A3 प्लस डैश 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 प्लस में हमारा हो जाएगा ये वाले टर्म्स हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं साइन AN कॉस AN-1 अपॉन में हो जाएगा दैट इज़ कॉस AN-1 इंटू में कॉस AN और उसके बाद फिर माइनस का कॉस AN। ये मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसे ना हो। कॉस AN-1 इंटू में कॉस AN। अब ये जो है ये ब्रैकेट पूरा क्लोज हो जाएगा, ये हमारे टर्म्स कटने लगेंगे। जैसे कि ये कॉस A1 से कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉस A2 से कटेगा और यहाँ पर हमारा कॉस A2 फिर से कॉस A2 से कटेगा और यहाँ पर हमारा कॉस A3 से कट जाएगा, कॉस AN-1 से कट जाएगा एंड दैट इज़ कॉस AN से कट जाएगा। तो फिर हमारा ये जो है कि अगले पेज पे उसके बाद फिर हमारा जो टर्म्स आ जाएंगे उन्हें हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये टर्म्स को अलग अलग करके लिख लिया है, जो टर्म्स कट चुके थे उसके बाद हमने ये लिख लिया है। अब इन्हें हम ऐसे करेंगे, देखिए ये साइन A2 अपॉन में कॉस A2 ये बन जाएगा हमारा tan A2 ये हो जाएगा माइनस का tan A1 ये हो जाएगा हमारा प्लस का tan A3 ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन tan A2 प्लस डैश 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 ये हो जाएगा हमारा tan AN ये हो जाएगा हमारा माइनस का tan AN-1। अब ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर tan A2 से माइनस का tan A2 कट रहा है। इसी तरीके से हमारे जो टर्म एक्सीड हो रहा है इसमें tan A3 कहीं ना कहीं जाकर माइनस tan A3 से कट जाएगा और ये एक ऐसी सीरीज़ है जो है कि AP की समेशन सीरीज़ है। तो इसमें अगर पहला टर्म माइनस का बचता है तो लास्ट में हमारा जो टर्म कटेगा वो प्लस का बचेगा। तो ये माइनस tan AN-1 कट जाएगा
और ये जो हमारा आखिरी में बचेगा वो हो जाएगा tan an माइनस का tan a1, और यही हमारा आंसर होगा। ये सीरीज़ का सम यही होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी।